नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम एक ख़ास विषय पे चर्चा करेंगे कि वो एक ऐसा विषय है जो कि 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उनके लिए यह काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण है। आज हम उनको बताएंगे कि 12th पास करने के बाद उनके लिए नर्सिंग के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है, वह कौन से कोर्सेस हैं जो वो कर सकती है, ठीक है। वह कौन सा कोर्स है जो 12th पास करने के बाद वो कर सकती है, चाहे वो साइंस से की हो या आर्ट्स से की हो या कॉमर्स से हो। हर एक स्ट्रीम के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में कोई ना कोई कोर्स है जो कि काफ़ी बेनिफिट के साथ है और वो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। इसमें जॉब की जो गारंटी है वो कंफर्म 110% की गारंटी है, ठीक है। तो वह कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या है, ये सारी बातें हम आज करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें, वो भी इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि हम जो कंटेंट तैयार करते हैं इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो एक मेहनत का एक फल के रूप में ही आप हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का विषय। हम आज बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और तीनों कोर्स अपने आप में कैसे अलग है, किस कोर्स का कितना जो है कि कोर्स ड्यूरेशन रहता है, उसका फ़ीस कितनी है, फ़ीस के भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, कितना आपका पेमेंट रहेगा, वेतन रहेगा, इन सारी बातों को बात करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला कोर्स लिए हैं वो है बीएससी नर्सिंग का। बहुत से लोगों के मन में ऐसा डाउट होता है कि बीएससी नर्सिंग कैसे करें, उसमें मीडियम कौन सा होगा, इंग्लिश मीडियम होगा या हिंदी मीडियम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है। यह जो कोर्स है यह अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कोर्सेज में आता है। इस बीएससी नर्सिंग के आधार पे आप एक ग्रेजुएट नर्स भी बनती हैं या आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है। यह एक ग्रेजुएशन का कोर्स है, आप इससे ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यह जो कोर्स है इसमें एक बेनिफिट क्या है, ग्रेजुएशन के साथ साथ एक जॉब ओरिएंटेड भी आपके पास एक डिग्री हो जाती है, जिससे कि आप आसानी से कहीं भी आप मेडिकल क्षेत्र में कहीं भी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग बेसिकली क्या है, 4 साल का एक कोर्स है और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है। नर्सिंग के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बिहार में अभी जो बीएससी नर्सिंग का जो स्थिति है वो क्या है। तो देखिए, हम एक सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं, एक आंकड़ा है कि बिहार में भी बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज कुछ थे, मतलब कुछ मिनिमम ऐसे हाथ पे गिन सकते हैं आप, जो कि 2018-2019 के आसपास रन हो रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज जो स्टार्ट हुआ है वो 2020 के सेशन से स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर जो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का स्थिति की बात करें तो काफ़ी मिनिमम कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का अभी बिहार में, ठीक है। और ऐसे बिहार के जो स्टूडेंट थे वो कहीं बाहर से बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, मोस्ट ऑफ नंबर में एमपी हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, या अदर स्टेट कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे थे। लेकिन बिहार में बीएससी नर्सिंग का जो स्थिति था वो काफ़ी कम मात्रा में था। लेकिन अब 2021-2022 में इसकी संख्या बढ़ गई है, लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, ठीक है। बिहार में जो इसकी एडमिशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, अगर जो आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं
तो आपको एक BCEC का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अगर जो आपका रैंक उसमें अच्छा आता है तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 12th के बाद आपके साथ 12th के साथ बायो का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे आप 12th में PCB ये मैंडेटरी है। अगर जो आपके पास बायोलॉजी है तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसे किसी भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर्ड लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा, क्योंकि अगर जो आप मेडिकल क्षेत्र से हैं, अगर जो आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए मान के चलिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बेंडेड नहीं है कि आपको हिंदी में भी आप आंसर लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफर जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। तो एडमिशन की प्रक्रिया होगी आपका BCEC के माध्यम से। अगर जब गवर्नमेंट में जाएंगे तो BCEC के माध्यम से जाएंगे। अगर आप प्राइवेट से लेना चाहते हैं, प्राइवेट बहुत से कॉलेज हैं, बिहार में भी हैं और अदर स्टेट में भी हैं। बिहार में जो कॉलेज हैं आप वहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट नामांकन करवा सकते हैं जाके इस कॉलेज में, ठीक है। और अदर स्टेट में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि कॉलेज कैसे चुनें, तो कॉलेज जो आप चुनिएगा, ठीक है, तो आप एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक संस्था है, एक समझिए काउंसिल है एक, ठीक है। आप वहाँ पे प्रत्येक साल जो भी नर्सिंग कॉलेज है, चाहे वो ANM हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, पोस्ट BSc नर्सिंग हो, MSc नर्सिंग हो, तो वो एक अपना एफिलिएशन लिस्ट जारी करती है, ठीक है। तो वो एफिलिएशन लिस्ट आपको डाउनलोड करना है और जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम होगा, एफिलिएशन लिस्ट में नाम होगा उस कॉलेज का, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। हालांकि बिहार में मोस्टली जो कॉलेज है वो BNRC से एफिलेटेड है और कुछ कॉलेज हैं INC से एफिलेटेड हैं। तो आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप BNRC के माध्यम से भी एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो जो BSc नर्सिंग का कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल का है, 4 इयर्स का है आपका, ठीक है, जिसमें आपको 6 मंथ का जो है कि MLHP का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह MLHP का जो सर्टिफिकेट होता है, आप जिसे CCH कहते हैं, यह CHO बनने के लिए काफ़ी मैंडेट सर्टिफिकेट है। अगर आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर जो होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप HWC में अगर जो जाना चाहते हैं वहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में, तो आपको CCH सर्टिफिकेट या MLHP का सर्टिफिकेट काफ़ी मैंडेटरी है। तो ये आपके 4 साल के कोर्स में ही 6 मंथ का MLHP का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें कितनी फ़ीस लगती है कॉलेज में, कॉलेज की कितनी फ़ीस है BSc नर्सिंग के लिए। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगर जो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं बिहार में, तब तो उसकी जो माध्यम होगा वो BCEC के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज का जो एस्टिमेटेड फ़ीस है, आई थिंक 5 से 7 लाख तक का आपको फ़ीस जाएगा BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। और आगे हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें BSc नर्सिंग वालों के लिए। तो BSc नर्सिंग वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर जो आप एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो BSc नर्सिंग भी है, पोस्ट BSc भी है और GNM भी है। लेकिन GNM के साथ क्या होता है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन आप BSc अगर जो आप किए हुए हैं, BSc नर्सिंग किए हुए, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एम्स के फॉर्म, नोटसेट का जो फॉर्म होता है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं,
आपका CHO बन सकते हैं, ठीक है। और जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं, आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं, जो NM स्कूल में या JNM स्कूल में या BSc नर्सिंग स्कूल में जो ट्यूटर का काम करते हैं, आप ट्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं किन किन जॉब के लिए एलिजिबल, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो पहला है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर और CHO, ठीक है। और आगे वेतन कितना रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये वेतन कितना रहेगा हम इसके बारे में भी बता देते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर में काम करते हैं, अगर जो नॉर्सेट क्वालिफाई करने के बाद आप अगर जो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, तो एम्स जो है, आप मोस्टली देखिए जो मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर जो बड़े सिटीज़ हैं वहीं पे एम्स है, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, वो आपको 80 to 90,000 तक रहता है, ठीक है। और अगर आप नर्सिंग ट्यूटर में जाते हैं, तो नर्सिंग ट्यूटर का जो अगर जो आप परमानेंट नर्सिंग ट्यूटर जाते हैं, तो आपका जो एबव सैलरी होगा वो 70 to 80,000 होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जहां आप हायर किए जा रहे हैं वो आपको कितनी सैलरी देता है, लेकिन मोस्टली जो है कि 35 to 45,000 तक इसका भी सैलरी रहता है मिनिमम, ठीक है। और लास्ट वन है CHO। अगर जो आप CHO में जा रहे हैं, तो CHO का जो बेसिक सैलरी है, और अदर स्टेट में हम देखते हैं क्या कि 25 + 15 = 40,000 है पर मंथ CHO, ठीक है। लेकिन बिहार में क्या है, अभी बिहार में 32,000 + 8,000, ठीक है। 40,000 का सैलरी CHO को बिहार में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम BSc नर्सिंग के लिए बता रहे थे। अब हम आगे बात करते हैं GNM क्या है, उसमें क्या कैसा क्या रहता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो कोर्स है वो है ANM का। आप देख सकते हैं ANM नर्सिंग है। ANM नर्सिंग के बात करेंगे बारे में। तो ANM नर्सिंग में क्या है, यह ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स होती है, ठीक है। और ANM का जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होता है। इसे ऑक्सिलरी नर्स या असिस्टेंट नर्स भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार में ANM की क्या स्थिति है, तो बिहार में ANM की स्थिति क्या है, अभी हाल में बिहार सरकार, हमको लगता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि ज़िले के मुख्यालय में और अनुमंडल में, ठीक है, एक प्रत्येक ज़िला में एक ANM स्कूल और प्रत्येक अनुमंडल जो सब डिवीज़न होता है वहाँ भी एक ANM नर्सिंग खोलने का उनका एक प्रस्ताव है। तो ANM की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, ANM स्कूल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और बिहार में इसकी स्थिति काफ़ी, हमको लगता है कि कम से कम गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो 7 से 8 हज़ार का इनका सीट है अभी ANM का, ठीक है। एडमिशन प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रक्रिया इसका क्या है, अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट से अगर जो करना चाहते हैं तो आपके लिए वही DC ECE के माध्यम से आप जा सकते हैं। और अगर जो प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी आप ANM में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब कॉलेज कैसे चुनें, वो सेम थिंग है। आपको INC के वेबसाइट पे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके देखिएगा। ANM का एफिलिएशन लिस्ट भी वहाँ आपको मिल जाएगा, जिस सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। और ANM के लिए जो एलिजिबिलिटी है, ANM का जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होने के साथ साथ आपके पास साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप ANM कर सकते हैं, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो आप बिहार से हैं, अगर जो बिहार गवर्नमेंट से आप करना चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए नहीं है, ओनली फीमेल आप बिहार से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें कितनी फ़ीस लगती है। प्राइवेट का फ़ीस
आपको जीएनएम का कम से कम 5 से 7 लाख इसका भी आपको लग जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट से अगर आप जीएनएम करते हैं तो। अब जीएनएम का जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जीएनएम का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी आप पिछले साल आप देखे होंगे जीएनएम का जो बहाली आया था, वैकेंसी आया था 9,000 समथिंग का आया था, लेकिन 9,000 में से मात्र 5,000 कैंडिडेट ही जीएनएम के मिल पाए। समझिए कि रेस्ट ऑफ जो 4,000 था वो वैकेंट रह गया है, ठीक है। तब आने वाले समय में और जो है कि जीएनएम अभी स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी बढ़ जाएगा तो सीट्स भी बढ़ेगी, ठीक है। जो जीएनएम की जो वैकेंसी आने वाली होगी वो भी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए 2020 के बाद बहुत से मेडिकल कॉलेज, अभी आपने देखा एक बक्सर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद आपने देखा होगा बेगूसराय में हुआ है, ठीक है, और अभी शिलान्यास हुआ है इसका, ठीक है। और जो उद्घाटन के क्रम में अभी आने वाली कुछ दिनों में या समझिए 24 तक जो रनिंग में हॉस्पिटल आ जाएगा नया, उसमें आप पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपका आ जाएगा समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मधुबनी का मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और एक आपका सासाराम में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी हमको लगता है कि 24 तक रनिंग में आ जाएगा। तो जीएनएम का जो वैकेंसी होगा वो काफ़ी, उसमें भी हाई नंबर का होगा। अगर आप कैंडिडेट बढ़ रहा है तो सीट्स भी बढ़ेगी। और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है मेडिकल का, हॉस्पिटल या आप समझिए मेडिकल का, कि उसमें अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो होगी वो हमेशा रहती है, क्योंकि क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन के अनुसार उन्हें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है, ठीक है। और आगे बात करें किन किन जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो जीएनएम जो है सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है वो है स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा जो है, अगर आप सीसीएच का सर्टिफिकेट 6 मंथ का कर लेते हैं आप, ठीक है, तो आप सीएचओ भी पोस्ट हो सकते हैं, एज ए सीएचओ भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जीएनएम के बाद अगर जो पोस्ट बीएससी अगर जो करते हैं तो आप नोरसेट के लिए भी एलिजिबल हैं, जैसे आप एम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, आप ट्यूटर के लिए एलिजिबल हैं, सीएचओ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, और स्टाफ नर्स के लिए भी एलिजिबल है। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। अब इसका हम बात करें वेतन का, तो स्टाफ नर्स में अगर जो आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में, तो आपका सैलरी लगभग 60,000 से 80,000 के अराउंड रह सकता है, ठीक है। अगर जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अनुबंध पे हैं, तो अनुबंध का सैलरी 20,000 से 30,000 तक रह सकता है, ठीक है। तो जीएनएम भी एक अच्छा कोर्स है, अगर जो आप जीएनएम करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। तो आगे बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में। जीएनएम क्या है? जीएनएम जो है ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफ्स होती है, और यह जो है एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, यह एक डिप्लोमा कोर्स है। और बिहार में इसकी क्या स्थिति है अभी करंट में जीएनएम का, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बिहार में जो जीएनएम स्कूल है प्राइवेट और सरकारी की बात करें तो लगभग 45 प्लस है अभी, और इसमें जो सीट है वो लगभग 4,200 के आसपास है अभी सीट। 2000 अगर जो हम 22 का डीसीसी का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, ठीक है। एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें अगर जो, तो एडमिशन प्रक्रिया में क्या है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है स्थिति, वो जो प्रक्रिया होती है एडमिशन की गवर्नमेंट कॉलेज में, वो DCECE के माध्यम से होती है, ठीक है। और अगर जो आपका इसमें एक अच्छा रैंक लाते हैं आप, तो आपको जीएनएम स्कूल मिल जाता है, ठीक है।
और अगर जो आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। प्राइवेट भी बहुत सारे कॉलेज अब बिहार में खुल चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जाती है, अच्छे से स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। और अगर इसमें भी हम अगर जो कॉलेज चुनने की बात करें, JNM स्कूल अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे कॉलेज को चुनें, तो उसके लिए भी आप INC के वेबसाइट पे जाके चुन सकते हैं। वहाँ पे भी JNM स्कूल का जो एफिलिएशन होगा करंट सेशन का, अगर जो आप 22-23 की बात करें तो 22-23 का लिस्ट आ गया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करके जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आप देख लें, ठीक है। अगर जो एफिलिएटेड है तो आप वहाँ पे एडमिशन लें। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो जो JNM का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितना साल का है? 3 साल का, 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। इसमें इंटर्नशिप पहले था, अब इंटर्नशिप को हटा दिया गया है, अब 3 साल का कोर्स है, ठीक है। और आगे बात करें फ़ीस कितनी लगती है, तो जो फ़ीस लगती है JNM के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ना के बराबर फ़ीस है, आपको सिर्फ वहाँ पे बोर्डिंग के लिए जो लगे वो लगे। बाकी प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का जो फ़ीस है लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम फ़ीस है, ठीक है, आपको ना के बराबर फ़ीस है। और साथ में गवर्नमेंट जो है कि आपको स्टाइफन भी देती है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपको लगभग 80,000 से 1.5 लाख तक आपको फ़ीस लग सकता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले NM का 8,853 सीट के लिए पोस्टिंग मिला है। उसको पोस्टिंग अलॉट भी हो गया है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, और उन्हें ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अब BTSC के माध्यम से भी वैकेंसीज आई थी लगभग 10,000 प्लस NM का, जो कि परमानेंट है और वो 2400 ग्रेड पे के साथ है, ठीक है। किन किन जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो NM जो है सिर्फ ऑक्सिलरी नर्स और असिस्टेंट नर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वेतन कितना रहता है, तो NM का बात करें तो NM का जो वेतन होगा, अगर जो परमानेंट है तो 2400 ग्रेड पे के साथ लगभग 30,000 से 35,000 तक इसका सैलरी होगा, ठीक है। और अगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, तो लगभग 11,500 से 16,000 समथिंग तक आपका सैलरी रह सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही आगे और आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। NM JNM अगर जो आप छात्र हैं NM नर्सिंग JNM नर्सिंग आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।